तारुफ करवा दें, क्या नाम है आपका? वो जाने दो। अच्छा, क्या आइडियोलॉजी है? मूर्ति पूजा क्यों होनी चाहिए भाई, थोड़ा सा बताओ इस हवाले से। क्यों होनी चाहिए मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए? ये अभी बहुत चर्चा हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती का, सत्यार्थ प्रकाश का भी मैंने नाम लिया, तो उसको खोल के पढ़ लें। उन्होंने जो जो कहा हुआ है मूर्ति पूजा के बारे में, ठीक है, उन्होंने तो कहा कि आप हिंदू ही नहीं है। उन्होंने हिंदू वर्जन की हिंदुओं में आपकी तकफीर कर दी है कि आप हिंदू है ही नहीं। सुनो 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 एक मिनट, पहले सुनो। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, पहले तुम्हें जो है ना पहले बात सुननी पड़ेगी। अब यहाँ आए हो तो पहले बात सुन लो। पिछले साल हमने देखा कि इतनी मॉब लिंचिंग हुई वो गाय के नाम के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद JSR के नारे लगाकर कितने लोगों को कत्ल किया गया। इस ईद के ऊपर कत्ल किया गया, सिर्फ गाय के नाम के ऊपर कत्ल किया। एक नाम का कानून जरूर है लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जो पांडव थे, जी पांडव जो थे, पांडव 5 भाई थे और पत्नी वो किसकी थी? द्रौपदी। पंचाली पत्नी किसकी थी? पांचों की पत्नी थी। आप सही बता रहे हैं। आयोनियन भाई हैं ये। पहले एक चीज की जरा जो है ना अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए। अगर इस तरह से दोबारा इस तरह से आपने बात की या आप अपना सवाल जरूर रखें, जो भी रखना है। अगर ब्लास्फेमियस आपने वर्ड यूज किए या इस तरह की बदतमीजी की तो मैं उतार दूंगा नीचे, ठीक है। गढ़वाला जी वेलकम ऑन स्टेज। हाँ बोलो भाई, क्या क्वेश्चन? एक मिनट मुझे दे दें। एक मिनट मुझे दे दें। सनातन भाई, आप अगले वीक आइएगा, क्योंकि आपने जो मुकदमा रखा था, आपने जो आर्य समाज को रिप्रेजेंट किया है, वो मैंने आपको बता दिया कि सत्यार्थ प्रकाश ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको डिनाई किया हुआ है, जो आप कह रहे हो कि आर्य समाज हुआ है। तो आप अगले वीक दोबारा आओ, ठीक है। और आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया था और आप हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सके, इसलिए, और आपको हमने इनफ टाइम दे दिया है। हमारे पास हफ्ते आते हैं, आप अगले वीक फिर आ सकते हैं किसी नए सवाल के साथ या इसी सवाल के साथ। लेकिन अभी हमें और भी कॉलर्स लेने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। यही से इंशाल्लाह कॉल आगे चलेगी, कोई मसला नहीं जी। अब क्या है, जल्दी बोलो। जी बड़ी भाई बहुत जल्दी है आपको। हाँ जल्दी है, बोलिए क्या क्वेश्चन? अच्छा, क्या अपना पहला थोड़ा तारुफ करवा दें, क्या नाम है आपका? वो जाने दो। अच्छा, क्या आइडियोलॉजी है? तो से कहता है सवाल करो, साथ ही कहता है इसको जाने दो। वाह, अच्छा, ये भी अच्छा है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी? सॉरी, आइडियोलॉजी क्या है, क्या किस चीज के ऊपर यकीन रखते हो? वैसे तो हिंदू। अच्छा, वैसे तो हिंदू हो, फिर वैसे हिंदू हूँ, आजकल क्या हो? आजकल क्या हो? हाँ हिंदू ही हो, हिंदू। अच्छा, हिंदू हो। क्या अच्छा। क्या यकीन रखते हो कि मतलब मूर्ति पूजा पे यकीन रखते हो या? हाँ रखता हूँ यकीन। मूर्ति पूजा, सनातनी हो? मूर्ति पूजा, हाँ सनातनी होगा ना। फिर मूर्ति पूजा क्यों होनी चाहिए भाई, थोड़ा सा बताओ इस हवाले से। क्यों होनी चाहिए मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए? यार ये काउंटर सवाल हो गया ना, ये तो पहले सवाल का जवाब दे दो फिर काउंटर भी कर लेना। लेकिन अगर कोई करता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ मतलब क्यों लॉजिकल है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूँ कि लॉजिकल क्यों। बस उसमें उसको है, श्रद्धा है उसमें, उसको मूर्ति में, बस यही है। अच्छा, बाकी यानी कि कोई इसकी लॉजिकल रीजन नहीं है? नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, इससे किसी का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो क्यों नहीं हो रहा रहा? बताइए जी अवैस भाई, आप कंटिन्यू करना चाहें तो जरूर। सबसे पहली बात कि मुसलमान वो समझ लेंगे दे आर द लास्ट नेशन जिनको इस चीज से प्रॉब्लम है आजकल के दौर में। सबसे पहले तो आप अपने गिरबानों में झांकिए। ये अभी बहुत चर्चा हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती का, सत्यार्थ प्रकाश का भी मैंने नाम लिया, तो उसको खोल के पढ़ लें। उन्होंने जो जो कहा हुआ है मूर्ति पूजा के बारे में, ठीक है, उन्होंने तो कहा है कि आप हिंदू ही नहीं है। उन्होंने हिंदू वर्जन की, हिंदुओं में आपकी तकफीर कर दी है कि आप हिंदू है ही नहीं। जो भी मूर्ति पूजा करता है, उन्होंने किया, उनको जो सही लगा हिंदुइज्म में वो गलत थे। जो कोई हिंदुइज्म में, इस्लाम, मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ इस्लाम जैसा नहीं है कि कोई बंदा तुम्हारे अगेंस्ट बोलता है तो उसको काट डालो, ठीक है? नहीं, देखो नहीं, काटने की बात किसने, काटने की किसने बात की? नहीं मतलब वो उसकी जगह पे सही है। अगर जो भी किसी ने बोला है कि नहीं होना चाहिए, नहीं, एक मिनट मुझे एक बात बताएं। एक मिनट सॉरी, एक मिनट सिर्फ दो मुझे। आपने गलत बात की है, पहले इस तरह से बात आगे नहीं चलेगी। देखो मुझे ये बताओ, इंडिया में आप रह रहे हो, कितने मुस्लिम वहां रह रहे हैं आपके साथ आसपास? कोई मोहल्ले में रहते हैं आपके घर के आसपास? नहीं रहते हैं, न्यूसेंस करते आते हैं, तो वो क्या है कि लड़केबाजी करते हैं, वो सब करते हैं, इसलिए यहाँ पर लगता नहीं। क्या नहीं करता? वो फिर वो न्यूसेंस करते हैं। किसके साथ? लड़कियों के साथ। यार ये
अजीब ही तुम जवाब दे रहे हो। मैंने कहा मुसलमान रहते हैं तुम्हारे आसपास और तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में निकल रहे हो। हाँ नहीं रहते, इसने मैंने रीजन बताया ना। इंडिया में रहते हैं? हाँ इंडिया में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। अच्छा, कितने मुसलमान उन्होंने पिछले साल में काटे हैं? 2023 के अंदर कितने जो है ना हिंदू काटे हैं उन्होंने? अभी तो क्या है कि कानून है, लेकिन फिर भी वो राजस्थान में इंसिडेंट हाँ, हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सनातनियों से जो है ना वो जहाँ जय पे श्री राम के मेजोरिटी ऊपर। है, जहाँ पे मेजोरिटी है। सुनो एक मिनट, पहले सुनो। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। पहले तुम्हें जो है ना पहले बात सुननी पड़ेगी। अब यहाँ आए हो तो पहले बात सुन लो। पिछले साल हमने देखा कि इतनी मॉब लिंचिंग हुई वो गाय के नाम के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जेएसआर के नारे लगाकर कितने लोगों को कत्ल किया गया। इस ईद के ऊपर कत्ल किया गया, सिर्फ गाय के नाम के ऊपर कत्ल किया। एक नाम का कानून जरूर है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वो हिंदुओं के ऊपर और इन आतंकवादी और इतने धंधा करने वाले जो हैं इनके ऊपर नहीं है वो, ठीक है। तुम नीचे बैठे हुए तसल्ली से सुन लो मेरी बात। बोलते रहोगे तो ना तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि तुम इस टाइम स्टेज पे नहीं हो। तो बात तसल्ली से पहले सुन लो कि इतने हिंदुओं ने मॉब लिंचिंग की है मुसलमानों की गौ हत्या के नाम के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जेएसआर के नारे लगवाने के ऊपर कि जिसने जेएसआर का नारा नहीं लगाया उसको मार दिया, दरख्त के साथ बांध के मार दिया। तो कानून तो वाकई है इंडिया में, लेकिन सिर्फ एक खास जमात के लिए जो मुसलमानों की है। हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है। वो दहशतगर्द बना फिर रहा है, गले के अंदर लाल भगवाधारी झंडे वो पहन कर और भागता फिर रहा है, जेएसआर जेएसआर। पूछो कौन था, तो ये भी नहीं पता कि कौन था, और ये भी नहीं पता कि कभी पैदा भी हुआ था कि नहीं, ठीक है। उसके सगे बाप का भी नहीं पता। बहुत माजरत के साथ उन तमाम हिंदू दोस्तों से जो मेरी बात के ऊपर नाराज हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जो इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ राजा दशरथ है, लेकिन वो चीज कंफर्म नहीं है। क्योंकि बास कहते हैं खीर खाने की वजह से जो है उस राम का जो है वो पैदा हुआ था, और बास कहते हैं कि जनाब वो एक खास किस्म की रचना थी जिसकी सूरत में वो पैदा हुआ था। तो अभी उसके अपने सगे अपनी आप का होने का भी नहीं पता, और उसके नाम पे तुमने इतने मुसलमानों का कत्ल कर दिया है, उसके ऊपर तुम बात नहीं करते। हर दूसरे दिन जी, मॉब अच्छा लिंचिंग हो एक रही है। चीज है और ऐड करना चाहूंगा जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं बल्कि अपने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बेचारे की जगह पर, गरीब बंदे की जगह पर कोई मूर्ति टूट गई तो उस जगह को शराब है, ये है, वो है, उस बेचारे की जगह को बदनाम कर देंगे। कोई वो उसकी जगह खरीदेगा नहीं, ना उसके अंदर पांव रखेगा। अच्छा, फिर कहीं से मूर्ति निकल आएगा। सॉरी एक बात मलिक भाई, सिर्फ एक मिनट लबैक भाई, एक मिनट दीजिएगा अंदर डिस्कस करना है तो। अच्छा, एक और चीज आपने तो ये बड़ी अच्छा नुकता उठा लिया कि अपने हिंदुओं को नहीं छोड़ते, इनमें जाति सिस्टम देख लें। अब आते इसने पहला सवाल किया ना कि क्यों जो है ना मूर्ति पूजा ना करें। ये मूर्ति पूजक जो हैं, सारों को मैं फिर नहीं कह रहा, ये जो एक्सट्रीमिस्ट खास तौर पे जिस तरह की इस बंदे की आइडियोलॉजी है कि ये लोग अपने सब कास्ट को, यानी छोटी जाति वालों को इन्होंने जो है उनको उनके ऊपर मूत किए, उनके ऊपर मूत करें। एक मिनट मैं पहले बात कर लूं, फिर मैं जवाब देता हूं आपसे। उनके ऊपर मूत की है, ठीक है, उनके ऊपर मूत करते हैं, उनको मारते हैं। पानी पीने के ऊपर बच्चों को जो है ना डंडे मार मार के उनको मार दिया है। छोटी जाति वाले ने गलती से गिलास को हाथ लग गया, उसको मारा है। उनका मंदिर में दाखिला बंद है, उनको वेद पढ़ना बंद है। तो तुम्हारे तो मूर्ति पूजा तुम्हें ये सिखा रही है। अगर ये सिखा कर तुम ये मुआशरा बनाना चाहते हो तो इससे तो बेहतर है कि ना हो ये फिर मुआशरे के अंदर। मैं स्टेज पे ले रहा हूँ, अगर इंसान बन के बात करनी है तो जरूर। अगर दोबारा फिर वही जानवरों की तरह आकर तुमने बात करनी है तो फिर मैं दोबारा नीचे उतार दूंगा। चलो मैं बोलता हूँ। जिसने भी वो गाय का जो इंसिडेंट हुआ और जिसने भी मारा जो भी हिंदुओं ने, वो साले हरामजादे थे, ठीक है, ओके। अभी आप बताओ। अच्छा भाई, कश्मीर में जितने भी भाई ये टॉपिक हमारा नहीं आपने हाँ, सारे हरामजादे थे हिंदू जिन्होंने जो है कश्मीर में जितने भी हिंदू मरे। सर टॉपिक पे आए। टॉपिक जो है हमारा ये नहीं है। यहाँ पे जो टॉपिक ये दूसरा लेके आ रहे हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा था मलिक भाई ने कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो उन्होंने बताया था हाँ भाई मूर्ति पूजा करते हैं। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि ये मूर्ति पूजा अपनी मन मर्जी से करते हैं या इनके किसी धार्मिक ग्रंथ में मूर्ति पूजा करना लिखा है? इनके किस ग्रंथ में मूर्ति पूजा करना लिखा है, ये मुझे प्यारे भाई बता दे। आपका नाम जो भी हो, ए से नाम है ना आपका? बोलो क्या सवाल? जी भाई, आप सुन रहे, मेरा सवाल सुन रहे कि आपके किस धार्मिक ग्रंथ में मूर्ति पूजा करना लिखा है? अरे मैं वही बोल रहा हूँ,
जिस ग्रंथ में भी लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं नहीं जो नहीं नहीं करते जिसमें वो लिखा, सही है। देखो एक एक मिनट, नहीं रुकना नहीं है ना, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, बड़ा प्यार से उन्होंने सवाल किया है तुम्हारे से, ठीक है। अगर तुम वाकई बात करना चाहते हो, गुफ्तगू आगे लेके चलना चाहते हो, यानी इंसानों की तरह, जिस तरह से इंसान सिविलाइज्ड डिस्कशन करते हैं, वो करना चाह रहे हो, तो सादा सी उन्होंने बात पूछी है, मूर्ति पूजा करते हो, किस किताब से ये साबित है, किस जगह से तुमने ये पढ़ा, कहाँ से लिया, तो उसका रेफरेंस दे दो ताकि बात आगे की जाए। जहां से भी किया है, वहां से भी किया है, इस तरह की टिस्कोरियां करनी है तो मैं उठा के नीचे फेंकूंगा, ठीक है। अच्छे से बात वो किताब तो एक्चुअली इतना तो मुझे पता नहीं है कौन सी किताब में क्या लिखा है क्या नहीं है, लेकिन मुझे रीजन सही लगा। करते मंदिर में तो जाते हैं, रीजन ही मैंने पूछी थी पहले। हाँ देखते हैं एक सेकंड क्या मलिक भाई, करते हैं, एक अच्छा सेकंड एक लगता है। सेकंड एक सेकंड अच्छा एक सेकंड लगता है, आपको क्या प्रॉब्लम। पूजा करना अच्छा लगता है आपसे। आपने कभी अपने कोई धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया है, स्टडी किया है? वैसे पर्टिकुलर एक एक पत्ता तो नहीं किया है, लेकिन हाँ कभी हम्म, कभी इच्छा होती है तो कर लेते, थोड़ा बहुत रीड कर लेते। कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? आपकी कौन सी धार्मिक ग्रंथ है जिसका आपने स्टडी किया है? वो गीता में थोड़ा बहुत पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है। अच्छा, महाभारत पढ़ा है, गीता पढ़ा है और रामायण पढ़ा है। तो आपने किस पूरा नहीं। राइटर का पढ़ा? आप पूरा नहीं पढ़ा है? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि महाभारत महाभारत का कारण क्या था, किसके कारण महाभारत हुआ था? महाभारत का कारण क्या था, तो मेन रीजन तो वो था कि जो बड़ी सभा में द्रौपदी के साथ हुआ था, वो मेन रीजन हम्म, था। वो मेन रीजन था। और वो उन लोगों हम्म। ने द्रौपदी के साथ भरी सभा में वैसा क्यों किया, क्यों? ऐसे तो किया नहीं, उसके पीछे भी तो नहीं कुछ रीजन था। हाँ, वो द्रौपदी ने उनका अपमान किया था इसलिए। किसने अपमान किया था? द्रौपदी ने। हाँ, द्रौपदी ने। तो नहीं, द्रौपदी से बदला लेने के लिए। द्रौपदी तो सर जुए में नहीं हारे थे पांडव। हम्म, हाँ वो तो, हाँ वो हुआ था ना, हारे थे। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे ये बताएं कि हाँ तो फिर जो हारते थे तो जो पांडव थे, जी जी, पांडव जो थे, पांडव 5 भाई थे और पत्नी वो किसकी थी? द्रौपदी। पंचाली पत्नी किसकी थी? पांचों की। पांचों की पत्नी थी। आप सही बता रहे हैं? हम्म। अर्जुन की पत्नी थी ना? नहीं पांचों की थी ना। अच्छा, कैसे इसलिए पांचों की ये कैसे पंचायत। पत्नी हो गई थी? स्वयंवर से जो जीत के लाया था, स्वयंवर से जीत के लाया था तो अर्जुन ने लाया था। पहले तो आपके वो अर्जुन की पत्नी थी। आपके मोहम्मद की इतनी सारी बीबियां थी, तो उसने 5 पति रख लिया, क्या प्रॉब्लम है, क्या हाँ, प्रॉब्लम तो है। हाँ वैसे बीवी। आजकल सर अच्छा, आपको लगता है इंडिया के अंदर आज भी एक औरत के 5-5 शौहर है? ये मतलब बकायदा डॉक्यूमेंट्री जारी हुई है कि इंडिया के कई गांवों में और इलाकों में एक लड़की के 5-5 हस्बैंड हैं। ऐसे ही है ना? अभी तो रूल्स है ना, अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, डिवोर्स लेना पड़ता क्यों? है। किधर है सर? मैं अभी आपको रिसेंट उत्तराखंड में। डॉक्यूमेंट्री दिखा देता हूँ। जी जी, हाँ तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। गलत है, तो अच्छा अभी तो ये, गलत। अच्छा भाई ये, अच्छा अभी वो ये तो गलत रूल्स है। एंड और रेगुलेशन हुआ उस ना। समय, प्यारे भाई मैं क्या उस पूछ रहा हूँ, समय भी गलत था, गलत उस था। समय भी गलत था? मतलब हाँ गलत। पांडवों ने जो कार्य किया था वो गलत कार्य किया था? हाँ अभी के टाइम पे बोलो तो हाँ वो गलत था। पहले भी गलत था ना, तो अभी फिर तो अच्छा, तो फिर मोहम्मद ने भी और गलत किया पहले था। ये सही था? क्यों? उसने भी मैंने आप तो इतनी वैसा सारी मैंने तो क्यों ये ले रहे बात हैं नहीं प्यारे कही। भाई? उसने भी तो इतनी सारी उन्होंने बीबियां तो, रख ली, तो वो भी गलत हुआ कि नहीं हुआ। पहले एक चीज अच्छा के, मैं आपसे एक सवाल एक पूछता मिनट, हूँ। सॉरी 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 लबैक भाई, मतलब ये पहले नाम कृष्णा जरा के बारे में जरा, कह रहे हैं एक मिनट सॉरी सर? अवैध मैं भाई, बताता हूँ, नाम, ये सही कह एक मिनट रहे मेरे, हैं। यार इनका मेरे भाई इनका मकसद है एक, जी जी जी, मैं वकास भाई जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये जो आयोनियन भाई हैं, ये पहले एक चीज की जरा जो है ना, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए। अगर इस तरह से दोबारा इस तरह से आपने बात की, या आप अपना सवाल जरूर रखें जो भी रखना है, अगर ब्लास्फेमियस आपने वर्ड्स यूज किए या इस तरह की बदतमीजी की, तो मैं उतार दूंगा नीचे, ठीक है। जी अवैस भाई देखिएगा जरा 2 मिनट। जी एनियन भाई। हाँ जी बोलो बोलो। जी मैंने इनसे एक सवाल ओवैस भाई पूछा था कि किस धार्मिक ग्रंथ में मूर्ति पूजा करना लिखा है?
जी जी ओनियन भाई। अनम्यूट करें। आयोनी भाई हाँ, तो वो तो मैंने बताया था ना कि ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है किस में लिखा है, लेकिन हाँ लिखा होगा तो मतलब अब क्या, इससे क्या प्रॉब्लम है वो मैं जानना चाहता प्रॉब्लम ये है कि आप अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो ये आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं। आपके आपको आपके धार्मिक ग्रंथ का कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर नहीं बताता है कि आपको मूर्ति पूजा करना है। हूँ। आपने ये देखा कि आपके जैसे पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं, उससे उससे पहले दादा दादी हैं या और भी जो भी लोग हैं मूर्ति पूजा कर रहे थे, तो आपने भी मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर दिया। अभी आप ये बताएं कि जो मूर्ति पूजा आप करते हैं तो मूर्ति का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है? और वो तो बनाने वाले बनाते होंगे, अच्छा अच्छा। पत्थर और पत्थर उसके से बाद बनते जैसे हैं। हाँ, पत्थर से बनते हैं। तो आप अगर उसकी पूजा करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप क्या करते हैं पूजा में, क्या ऐसा चीज करते हैं जिससे आपको अच्छा एक्चुअली लगता है? एक्चुअली मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम्म। क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज है, ठीक है, सपोज हम्म। आपका कोई घर से कोई है, सपोज आपका ब्रदर है, चलो वो कहीं हम्म। पे आपसे बहुत दूर चला गया है, ठीक है, हम्म। मतलब बहुत दूर यानी दूसरे देश में, यूएस कनाडा कहीं पे चला गया है, तो क्या हम्म। करते हैं ज़्यादातर लोग उसका एक पिक्चर रखते हम्म। हैं, ठीक है, साथ में अगर वो बहुत हम्म। ज़्यादा वो है, तो क्या है कि वो पिक्चर एक्चुअली वो आपका ब्रदर नहीं है, लेकिन उससे आपको थोड़ा हम्म। महसूस होगा कि चलो भाई, ठीक हम्म। है, वो पिक्चर को देख देख ठीक। के आपको ऐसा लगेगा कि चलो भाई मेरा भाई मेरे साथ है। तो बस वो हम्म। मूर्ति में तो से कोई एक्चुअली ठीक। भगवान नहीं है, मूर्ति ना तो हाँ। गॉड है, हाँ। लेकिन मानने वाले को हाँ। ऐसा, मतलब ये कॉमन पब्लिक के लिए, जो थोड़ा एडवांस, हाँ तो ठीक। ज़्यादातर पब्लिक कैसा है कि इतना डीप नहीं जाते हैं, उनको क्या है कुछ ठीक है। चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ चाहिए जिसमें हो उनको गया हो गया बिलीव हो हो। गया हो गया, बात आपका आ गया। मैं ये पूछ रहा हुँ, हूँ कि हुँ, आपने अगर आपका फोटो है, आपका जो हुँ, पिक्चर है एक्चुअल में जो है पिक्चर है, उस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर बना दिया जाए जो आपके पिक्चर से मैच नहीं करता है। मान लीजिए कि आप जो है शाहरुख खान जैसे लगते हैं और आपका जो है फोटो जो है प्रेम चोपड़ा जैसा बना दिया जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, ऐसा नहीं है कि चलो सेम फोटो होना चाहिए, भगवान तो किसने देखे हैं? किसी ने नहीं नहीं नहीं, देखा। वो मैं तो हर मैंने तो बंदा अपने आपके, हाँ, हिसाब से जो अलग-अलग मैंने तो आपका बनाता है। बात, मैंने, भाई भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपका बात ले लिया। मैं उस पर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अगर दिखने में जो है शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, लेकिन हुँ। आपका फोटो जो है आपके स्कूल के आईडी कार्ड में या ऑफिस के आईडी कार्ड में प्रेम चोपड़ा का फोटो डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और सिक्योरिटी गार्ड क्या मैं आपको अंदर मैं जाने देगा? मैं बोलूँगा कि भाई चेंज करो इसको। हाँ। तो यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपने भगवान को, ईश्वर को देखा है जिसको आपने पत्थर से जो है जिस प्रकार की मूर्ति बना दी? नहीं, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन जो नहीं है। मतलब जो इस हिंदुइज़्म में ऐसा है कि भगवान आते रहते हैं धरती पे, तो उस टाइम लोगों ने अच्छा देखा आपको होगा। ऐसा, अच्छा आप क्या सोचते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है? हाँ, है। अच्छा, क्या मनुष्य सर्वशक्तिमान है? हाँ, मनुष्य है नहीं लेकिन बन सकता है। अच्छा, मनुष्य भगवान भगवान जैसा सर्वशक्तिमान बन सकता है? हाँ, बन सकता है। अच्छा, भगवान भगवान के बराबर हो सकता है मनुष्य? हाँ, बताएं कि कहाँ एक्चुअली पे आपने पढ़ाई। ये थोड़ा फिलोसॉफी टाइप है, ठीक है? हाँ हाँ, ये कि बताएं, हम सीखेंगे। एक ये ये फिलॉसफी एक भी हम, ऐसी सुनिए ओनियन सुनिए भाई, एक बात। ओनियन भाई एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये फिलॉसफी भी हम सीखेंगे, ये बिल्कुल नया मार्केट में आया है। तो अभी हाथरस में यही हुआ घटना कि लोग जो है हाथरस में बाबा को जो है इतना ज्यादा ये कर दिए और हाथरस में बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। तकरीबन 125 लोग जो है लोगों की मौत हो गई हादसे में। तो हाँ, ये गलत ऐसे है। ही फिलॉसफी के कारण जो है 100 से 125 150 लोग जो है मारे गए और कितने लोग लापता है, कि लोगों ने हाँ, हाथरस में एक साधारण से इंसान को पहले बाबा बनाया और बाबा के बाद जो है उसको भगवान स्वरूप मान लिया।
और जिसके कारण 150 लोगों को जो है अपना जान दुर्घटना में ये करना पड़ा। तो मैं ये आपसे फिर से सवाल कर रहा हूँ कि क्या मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके पास जो पावर है वो लिमिटेड है या वो अनलिमिटेड है? अभी इतना डीप में तो क्या कैसे पता होगा, लेकिन हाँ वो अपनी मैं शक्तियां जागरूक कर डीप नहीं सकता है है। एकदम। हाँ, कितना कर सकता है? क्या वो अभी एक मेरे पृथ्वी बना सकता है? एक मनुष्य मैं पृथ्वी बना सकता है? पृथ्वी का देखो, एक जो मनुष्य स्वामी पृथ्वी का निर्माण कर सकता है? स्वामी विवेकानंद था, ठीक है थे, उन्होंने अपनी शक्तियां जागरूक की थी, तो उनके पास बहुत पावर हाँ। आ गया था। ऐसे काफी लोग हिस्ट्री में है, प्रूव नहीं कर सकते अच्छा, लेकिन है। आप गए हैं विवेकानंद के टेम्पल गए हैं? आपने देखा है वहाँ पे कि उन्होंने जो है, हाँ, कहाँ वो पे तो है मैं बोला कि विवेकानंद का टेम्पल? प्रूव तो कोई आप किसी रिलीजन को प्रूव नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं। मैं तो वही हिंदुइज्म पूछ तो रहा हूँ ना चलो प्यारे आप भाई आपसे। हिस्ट्री में, अरे मैं अभी बोलूं चलो कि चलो अकबर है, ठीक है, अकबर से तो थोड़ा आगे चले जाओ कोई, तो उसको भाई भी में हम हम प्रूव नहीं कर। हिस्टोरिकल चीज, प्यारे भाई, ओनियन भाई, हम हिस्टोरिकल चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईश्वर, परम ब्रह्म के बारे में। मेरा सवाल आपसे ये है कि परम ब्रह्म की शक्तियां जो है वो अनंत है और वो अनादि काल तक रहेगा। अभी आप मुझे ये बताएं, क्या मनुष्य परम ब्रह्म के इक्विवेलेंट जो है अपने आप को पावरफुल कर सकता है? लेकिन क्वेश्चन ये तो तब आएगा जब मनुष्य को पता चले कि ब्रह्म कितना है। क्या आपको पता है ब्रह्म कितना है? एग्जैक्टली तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि मनुष्य के जो पावर्स है, मनुष्य को पावर का पता ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ईश्वर जो है वो अपने पावर्स को लिमिटेड करके मनुष्य के फॉर्म में आ जाए? ये आपको क्या लॉजिकल लगता है कि ईश्वर को ये शोभा देगा कि ईश्वर जो है खुद मनुष्य की तरह लिमिटेड हो जाए? ईश्वर भी पैदा होगा, उससे भी मृत्यु होगी, वो भी खाने, उसको भी भूख लगेगा, उसे भी प्यास लगेगी, उसे भी चोट लगेगी, वो भी बीमार पड़ेगा, उसे भी दर्द होगा। क्या ईश्वर हो की सकता है। जो, अच्छा, ईश्वर क्यों को ये क्यों शोभा नहीं हो देगा? सकता है? चलो, क्यों नहीं हो सकता है? आप नहीं बताओ नहीं, ईश्वर क्यों को नहीं। शोभा देगा, आप ये बताएं। इसमें अच्छा, क्या तो आप शोभा ये एक देना क्या? सवाल है, क्या ईश्वर ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद नहीं उठा सके? ईश्वर ऐसा ऐसा पत्थर बना पत्थर बना सकता है जिसको वो स्वयं नहीं उठा पाए? अभी बना सकता है, ईश्वर है। अच्छा, अच्छा, आप मतलब कि ईश्वर को आप ह्यूमन, इन मनुष्य जैसा समझते हैं? अरे मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं रहा, पूछना क्या चाहते हैं? मतलब आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो कि वो ईश्वर मैं धरती यही पे नहीं बोलना आ चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की शक्तियों को आप मनुष्य की शक्तियों के बराबर रख रहे हैं। ईश्वर सकते? को कभी भी इस चीज की, ईश्वर को क्या जरूरत है? आप ये बताएं ओनियन भाई, ईश्वर को जरूरत ही क्या है? ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि एक बार में सुनामी ला सकता है। तो फिर ईश्वर को जरूरत ही नहीं है ईश्वर तो को, ईश्वर ने बनाया क्यों ये सब? हाँ, ये ईश्वर सब को तो बनाया एग्जाम के लिए, स्वर्ग और किसकी नरक का भोग कैसे ली? हाँ, मनुष्यों किसकी के लिए। हाँ, तो फिर मनुष्य वो उसने मनुष्य को, उसने बनाया है, ठीक है, मनुष्यों के लिए, हाँ, तो मनुष्य के लिए नीचे भी हाँ, तो आ सकते हैं। उसने वही तो बोल बनाया रहा हूँ है ना। ना, आपने आपने बोला ना कि उसने बनाया, किसके लिए बनाया? आप किसके मुझे लिए बनाया? आप मुझे नहीं ये, नहीं, आपने आप किसके मुझे लिए बनाया? बोलो किसके लिए बनाया? मनुष्यों के लिए बनाया आप ना? मुझे ये बताएं, बनाया कि नहीं? आप नहीं, मुझे हाँ कि ये ना बताएं, बोलो, चलो, बनाया कि नहीं? आप मनुष्य के मेरे लिए बनाया आप ना? मेरे सब, आप, मैं तो आपसे फिर क्या वो पूछ नीचे रहा भी आ हूँ सकता मनुष्य के लिए? अरे नहीं, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि वो अनलिमिटेड पावर रहते हुए जो सर्वशक्तिमान है, वो है। अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो क्यों अपने आप को लिमिटेड कर लेगा? तो मैं वही उसको बोल रहा शोभा हूँ, नहीं अगर देगा ना, इतना ही उसको उसके, सर्वशक्तिमान है, अगर इतना ही हाँ, सर्वशक्तिमान है तो उसने बनाया ही क्यों? जरूरत ही क्या है बनाने की हम सबको? अभी जरूरत क्या है? जो खेलने के सर्वशक्ति, हमारे साथ जो खेलने के लिए। सर्वशक्तिमान, खेलने के लिए, सवाल रखने अरे के जो बाद थोड़ा-सा सर्वशक्ति, इंतज़ार ज़रूर करें ताकि जवाब दिया जा सके। अगर मैंने अभी पहले ओके कहा था ओके अगर हाँ, एक-दूसरे के ऊपर क्रॉस टॉक होगी तो बात नहीं होगी फिर। आपने सवाल कर लिया ओके कि क्यों बनाया तो आगे जवाब सुन लें फिर। ओके ओके। हाँ, ठीक है, तो फिर आप मुझे दुनिया में जिस जिस तरीके से है कि हेलमेट लगा के चलना है, ट्रैफिक रूल का फॉलो करना है,
तो आप ये क्या अपने गवर्नमेंट से या अपने स्टेट से क्या आप बोलेंगे कि आपने जो है ये रूल लगा के रखे हैं कि मैं घर से निकल के थोड़ा दूर पे ही जा रहा हूँ, मैं कौन सा जो है लॉन्ग टूर कर रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं तो पास के ही दुकान में जा रहा हूँ तो हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो 30 के स्पीड से चला रहा हूँ, अगर मेरा एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो मैं मरूंगा नहीं। तो आप क्या सर इसको गवर्नमेंट को तो ये आप बोल सकते हैं? नहीं बोल हाँ, सकते। रिलेट कर रहे हैं ना, ये तो नहीं बोल सकते ना। क्या आप गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि संडे के दिन बैंक को खुला रखें? नहीं बोल सकते, उसका उसका रूल्स है वो तो गवर्नमेंट मैं का। यही बोल रहा हूँ प्यारे भाई ओनियन भाई कि जब हम खुद चुन करके अपने ऊपर एक स्टेट बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने ऊपर एक ऑफिसर को जब स्वीकार कर लेते हैं, वो जब रूल बनाता है तो हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हम उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो जो ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, हम उससे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं क्या कि उसने हमें क्या क्यों नहीं बनाया बोल है? सकते। ईश्वर अच्छा, ईश्वर थोड़ा मतलब government है, ईश्वर, वो थोड़ा गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट अलग है, ईश्वर अलग है। अच्छा, गवर्नमेंट अलग है, ईश्वर अलग है। मैं ये वही तो बोल रहा हूँ ना कि क्या ईश्वर ईश्वर ज्यादा शक्तिशाली है कि गवर्नमेंट ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ ईश्वर ही है। ईश्वर है। तो आप गवर्नमेंट से पूछ नहीं सकते हैं और उससे ज्यादा शक्तिशाली ईश्वर है, आप उससे पूछेंगे? क्यों मतलब मना आप किया है क्या? टीचर मना किया है क्या? मत आप पूछो, ऐसा कहीं पे लिखा है? लिखा है, कहाँ पे? लिखा है। कहाँ पे? एक मिनट एक ढूंढ मिनट के जी, बताता एक हूँ। मिनट दिखा मुझे देते हैं इन्हें। हाँ हाँ जी जी, वो दिखा दें कि मतलब उस बात का सवाल मत पूछो जो नहीं, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये मुसलमानों के लिए आप पूछ सकते हैं और आपको जवाब भी दिया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन हम आपको जवाब तब देंगे जब आप जस्टिफाई करेंगे कि आप जवाब लेने के लिए आए हैं, या ये इस अच्छा ये अब करने के लिए मतलब नहीं कि आप बहस आप करने में के लिए आए लिखा हैं। हुआ है, देखो आप में लिखा हुआ है तो सही, आप मानो, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे में ऐसा कुछ लिखा है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। पूछ सकते हो। सवाल पूछने की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि सवाल ही नहीं पूछ सकते, आपने तो पूरा का पूरा सफाई चट कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर से उसकी मर्जी के मुतालिक सवाल नहीं कर सकते कि खुदा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो वो ज़ाहिर डिसाइड है कौन मालिक करेगा कि कायनात है, उसकी मर्जी क्या है? वो वो डिसाइड मालिक कौन कायनात करेगा? है, वो जो करे, वो किसी को बनाए, किसी को मर्जी पैदा क्या करे। है, मर्जी क्या है ये पूछ सकते हैं। ये नहीं पूछ सकते कि क्यों, ये तुम्हारी मर्जी क्यों है, क्यों नहीं क्यों नहीं पूछ पूछ सकते। सकते? लेकिन डिसाइड कौन क्यों करेगा क्यों कि क्या पूछ सकते हैं, क्या अच्छा नहीं अच्छा, पूछ सकते? मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ठीक है। तुम कहीं पे जॉब करते हो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में, ठीक है, तुम वहां पे क्लीनर हो, क्लीनर पता है ना, वो जो सफाई करते हैं, स्वीपर, झाड़ू पोछा करना ठीक पड़ता है। हाँ हाँ, एक दिन तुम्हें गुस्सा आता है, ठीक है, तुम कहते हो कि तुम्हारी जो बिगाड़ है वो सही नहीं है, थोड़ी है। तुम कंपनी के मालिक के पास जाते हो, उसे बोलते हो कि तुमने मुझे कम पैसों पे क्यों रखा हुआ है, ऐसे गुस्से से पूछते हो, ठीक है। है। पहले तुम ये पूछते थे कि तुमने मुझे कैसे रखा है, वो तुम्हें बताएगा कि मैंने तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम यहाँ पे झाड़ू पूछा करो। फिर तुम उससे कहते हो कि नहीं, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों रखा है, वो रख के तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारेगा आगे से कि तुम कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, तुम मेरे आगे काम करते हो। जो तो ईश्वर गलत कौन सुनो, हुआ? एक ना गलत ना 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 ना, सेकंड सेकंड सेकंड, एक सेकंड। ईश्वर का और जो बंदा है उसका जो मामला है वो बहुत ज्यादा फर्क है। ये कंपनी की, और ये एक छोटी मिसाल दी है, लेकिन ईश्वर इतना बड़ा है कि उसका मुकाम नहीं है कि वो हम जैसे इंसानों से, हम जैसे हिंदुइज्म की जुबान में नीच जातों से सवाल करे और हमारी मर्जी के मुताबिक जवाब दे। ऐसा उसके पास नहीं है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से जवाब देगा, मालिक मालिक होता है, ठीक है, मालिक तुम्हारी हाँ, मर्जी पे नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा डिसाइड कौन करेगा कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है? ये मेरा ईश्वर सवाल है कि मैं ये नहीं वही पूछ वही सकता डिसाइड, हूँ। करेगा ना, वही डिसाइड करेगा, वही जिसने डिसाइड बनाया करेगा वही लेकिन जो डिसाइड उसने मालिक, तो करेगा कुछ ईश्वर। जो बोला नहीं है, नहीं, इसने तो एक कुछ सेकंड, जो बोला नहीं है कि मत पूछो। उसने बोला है, इसने तो हम तो कहते हैं कि उसने नहीं, बोला है, हम तो कहते हैं उसने वो बोला तो है। वो तो अब आपकी किताबों में बोला होगा, हमारी एक किताबों में सेकंड, तो एक सेकंड, ऑनियन ऑनियन ऑनियन, हम्म, अगर हमसे सवाल पूछ रहे हो ना, तो मतलब दीन इस्लाम के मुतालिक पूछ रहे हो तो हम अपनी किताबों से जवाब देंगे। हम ये तो नहीं हो सकता कि इस्लाम को गीता से डिफेंड करें, हम तो कुरान से ही डिफेंड करेंगे उसको। तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह और ईश्वर एक है। आप मानते हो? यार ये क्या, अच्छा ईश्वर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉड। अच्छा, अरबी में क्या बोलते हैं?
अरबी तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, अंग्रेजी पढ़ लियो, ये मसला हो गया, वरना गॉड भी ना कहते, कहते कि हाँ बोलो कि गॉड और ईश्वर एक ही है, एक ही बंदा है। देखो, कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये बात समझना। ठीक, वाइडर कॉन्सेप्ट समझ आती है ना, कि एक ऐसी पावर है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबको क्रिएट किया है, ठीक है, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। इसको मेरा हिंदी में सवाल ईश्वर, है कि वन आप, सेकंड, एक सवाल है। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनते नहीं हो, फिर कहते हो कि जी जवाब नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी में अल्लाह को अगर ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो वो ईश्वर ही कहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस ईश्वर में तुम बिलीव करते हो, जो तुमने ईश्वर के नाम पे गलत कॉन्सेप्ट बनाए हुए अपने दिमाग में, अल्लाह वो है नहीं। अल्लाह वो है जो मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है। हाँ, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जस्ट फॉर द लैंग्वेज, इसका मतलब ये होगा कि उसको ईश्वर कहेंगे, लेकिन वो ईश्वर तुम लोगों की किताबों में नहीं लिखा हुआ, वो हमारी किताब में लिखा हुआ है। अब चलो आगे। मतलब आप कहाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब क्या कुछ गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ देखो ना, बात सुनो, एक मैं छोटा सा एक केस बना देता हूँ वैसे भाई, फिर आप आगे लेके जरूर चलें। देखो, आप कह रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल के तौर हुँ, पर अब एक खालिक कायनात है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, हुँ, उनको वजूद बख्शा है। आप हुँ, उसको छोड़कर आप एक मूर्ति के पीछे लगे हुए हैं, जिसका पता जिसको बनाया आपने अपने हाथों से है, ना वो आपको नफा देती है ना नुकसान देती है। उसके ऊपर हुँ, मक्खी बैठ जाए तो वो भी आपको उड़ानी पड़ती है, वो बेचारी अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकती। तो जो हुँ। इतनी मोहताज है कि अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकती, तो आपको उसने क्या फ़ायदा देना है? हमें आप लोगों को देख के बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारे जो है ना ये लेकिन ह्यूमैनिटी के अंदर जो भाई, वो सुन ले ना, एक्चुअली, हुँ, ओहो! सुन ले, पहले बात तो सुन ले। हुँ, सवाल का जवाब पहले सुना करें, फिर आपको आगे समझ आएगी। तो हुँ, हम ये चीज़ जब देखते हैं हमें तकलीफ़ होती है, इसलिए फिर हम आप लोगों की इस्लाह करते हैं कि यार आप ये जो काम कर रहे हो, ये कितना एक अक्लमंदी का काम है कि एक चीज़ को आपने अपने हाथों से बनाया है और उसके बाद फिर आप उसी की पूजा करना शुरू कर रहे हो। ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात ना हुई। तो इसलिए आपको हम देखिए, दावत देते हैं और आपको अभी बुलाते हैं। मैं बोलूँ आपको, लेकिन वो बंदा, पूजा करने वाला बंदा, वो मूर्ति में से वो उसी गॉड की पूजा कर रहा है, उसी भगवान की पूजा कर रहा है। वो मूर्ति उसके लिए एक वहाँ पे रखी हुई है। हर इंसान आपके जैसा इंटेलिजेंट आप मानते हो हर इंसान होता है? जो नहीं, कॉमन इंसान है, गॉड ने ये जो कहा है आपको कि भाई इस मूर्ति के एक ज़रिए मिनट, से मुझसे पूजा करो? क्या ये उस अ, गॉड ने कहा है आपको कि भाई ये मूर्ति होगी तो इसके ज़रिए से मैं कनेक्ट होऊँगा वरना मैं नहीं होऊँगा? यानी ये मीडियम चाहिए आपको, ये आपको किसने बताया है? लेकिन मना भी तो कहाँ किया है कि आप मूर्ति को न मत रखो? मना किया है बिल्कुल, आपकी वेदों के अंदर मना किया गया है। क्या, कहाँ पे किया है? उसमें नहीं है कि मूर्ति ईश्वर का जो है मतलब, निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। हाँ, ऐसा किया है तो मना थोड़ी तो किया है इसका कि क्या मूर्ति मतलब है? फिर पूजा मत आपने जो करो। मूर्ति बना दी है, एक वो कार्टून सा बना के रख दिया उसके आगे, जिसके आगे आप झुक रहे हो, तो ये तो हुँ, खुदा की तौहीन करने वाली बात है। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ, बड़ी आम सी मिसाल है, इसको आपने पर्सनली गलत नहीं लेना। मिसाल के हुँ, तौर हुँ, पर आपके वालिद साहब होंगे, आपके अब्बा जी होंगे, जिनको फादर आप बोलते हो, ठीक है? हुँ, अगर एक बंदा आता है, आपका घर दरवाज़ा नॉक करता है, आप अंदर बैठे हुए हो, आपने जाके दरवाज़ा खोला है, वो कहता है कि जी मैं आज से तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बाप कहना, जो अंदर बैठा हुआ है उसको बाप नहीं कहना। तो हुँ। ये आपके बाप की तौहीन होगी या नहीं होगी, जो आपका सगा बाप मैं है? सेम क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। नहीं, नहीं, आपके नहीं, बाप पहले की तस्वीर होगी, आपके बाप की पहले तस्वीर पहले होगी सुने। और कोई उसपे थूकेगा, पेशाब करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो वो तो मेरे अपने बाप की तस्वीर होगी ना। वो तो ये तो आपको नहीं है अच्छा कि मतलब लगेगा? किसी और शख्स की तस्वीर हो। आपके बाप को आप इज्जत से देखोगे ना, तस्वीर होगी तो? इज्जत से नहीं, देखोगे नहीं, कि नहीं, नहीं नहीं, 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 देखोगे? फिर गलत। वो मेरे बाप की तस्वीर है ना। अब तुम एक गधे की तस्वीर उठा के बैठ जाओ और कहो ये मेरा बाप है, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो गधे की तस्वीर रहेगी। तो मैं जिस तस्वीर की लेकिन बात कर रहा हूँ, वो तो मेरे बाप की तस्वीर है। अच्छा, इसलिए हाँ, आप गलत लेकिन एक इक्विवेलेंस है लगा सेकंड, तो रहे हो। तस्वीर ना, है तो तस्वीर ही ना। तो तस्वीर ही गलत है ना, इक्विवेलेंस है ना। लेकिन उस है तो खुदा एक की सेकंड, तस्वीर ना, तस्वीर, उसमें थोड़ा आपके पिताजी है, वो तो तो तस्वीर एक यही है। तो सेकंड। बात, यही 1 मिनट अवैस भी, सिर्फ 1 मिनट, यही तो बात की जा रही है ना। जो तस्वीर हुँ, है, अगर हुँ। अगर मैं अपने बाप की तस्वीर देख रहा हूँ, तो वो तो मेरे बाप की है, ठीक है। लेकिन जो हाँ, मूर्ति तो वो आपने, 1 मिनट, तस्वीर में, 1 मिनट, वो 1 मिनट, तस्वीर, ओहो! अच्छा 1 अच्छा, मिनट। कोई चीज़ है आपके, ओ आपके भाई 1 पिताजी की मिनट तो कोई रुको। चीज़ है, तो 1 उसको भी मिनट, 1 मिनट। आपके दादाजी की कोई चीज़। नहीं यार, ये तो बंदा बात ही नहीं सुन रहा है 1 मिनट भी। अब बात 1 मिनट सुन लो, मैं आपको दोबारा लेता हूँ ऊपर। पहले बात समझ लो, आपको बात तो समझ आए। आप एक तरफ तस्वीर को कंपेयर कर रहे हो मूर्ति के साथ। अगर तो आप कहते हो कि ये जो मूर्ति है, ये वाक़ई ही खुदा की तस्वीर है, उसी खुदा की जो सबका परवरदिगार है, फिर तो आपकी बात दुरुस्त होती। अभी आपकी किताबें कह रही हैं कि उसकी ईश्वर की कोई शक्ल नहीं है और आप उसकी शक्ल बना के बैठ गए हो। आप तो अपनी किताबों के ऊपर ही जो है ना वो उनको निकारते जा रहे हो। ये बात समझो, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करो। बात पहले पूरी सुना करो ताकि बात की समझ आए, फिर आगे बात किया करो। अवैस भाई इसके बाद आप इंशाल्लाह कंटिन्यू कीजिए। इस बंदे को उस मूर्ति
यार ये तो कंटिन्यूअसली बोलते ही जा रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मैंने वो इसको नीचे उतारा है, वो लगा हुआ है अपना। सुन नहीं रहा। और वो अंदाजा करे ना, वो लगा हुआ है, वैसे ही लगा हुआ है। मेरे भाई नीचे बैक स्टेज पे हो आप, आपकी अभी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, मैं आपको दोबारा भी ऊपर ले रहा हूँ, तो तहम्मुल से पहले बात सुन लेना, फिर मैं दोबारा लेता हूँ। तुम बात ही नहीं सुनते यार, क्या कवे खा के आते हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? बोलो अभी, जी अवैस भाई। बोलो। बोलो बोलो। ओके, तो अगर कोई बंदे को उस मूर्ति के अंदर अगर दिख रहा है भगवान, तो प्रॉब्लम क्या है? भगवान को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर भगवान को प्रॉब्लम होगा तो वो आके बोलेगा अच्छा कि भाई अच्छा, तुम एक इसका सेकंड। पूजा मत करो। अनियन अनियन, अगर अगर वेदों में लिखा हो, ठीक है, कि भगवान का कोई इमेज, कोई मूर्ति, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि गॉड को आइडल वर्शिप से प्रॉब्लम है, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा क्या होगा? ऐसा थोड़ा मीनिंग ऐसा लिखा है कि आइडल वर्शिप मत करो। नहीं, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल फिर से सुनो और उसका आसानी से जवाब देना, बीच में काटना मत, आराम से सुनो, उसके बाद जवाब देना सोच समझ के, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वेद में लिखा हो, ठीक है, अगर वेद वर्ड ऑफ गॉड है ना, अगर वेद में ये चीज लिखी है कि गॉड की कोई इमेज नहीं है, ठीक है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है, तुम जो ये मूर्तियां बनाते हो ये उसकी जैसी नहीं है, इनमें वो नहीं है, अगर ये चीज लिखी हो तो इसका मतलब है कि गॉड को ये मंजूर है कि गॉड ये चाहता है कि तुम मूर्ति ना बनाओ उसकी, ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब होगा? अगर वो ये कहता है कि उसकी कोई वो तस्वीर ना लिखा बनाओ, कैसा, उसके जैसा कोई नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? ऐसा लिखा है तस्वीर ना बनाओ। हाँ, लिखा है। दिखाओ। अच्छा, खोलो यजुर्वेदा 32:3। अच्छा, एक एक सवाल मैं यहाँ रखता हूँ, शायद शायद इस चीज से, इस मिसाल से बात समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे आपकी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना, तो जो कवानीन बनाने वाले इदारे हैं, क्या उनको इससे मसला है, आप रेड लाइट क्रॉस करते हो? चलो मैंने क्रॉस कर दिया तो क्या होगा? अच्छा, आपने कुछ नहीं किया फिर सोसाइटी के अंदर, नहीं तो क्या होगा? मैंने क्रॉस कर दिया आपने लॉ तो तोड़ दिया, फिर क्या होगा? उसकी पनिशमेंट मिलेगी आपको। सही है, सेम चीज। अगर अच्छा, वो सुनो मूर्ति सुनो सुनो पूजा सुनो, करते हैं, आगे तो सुनो फिर। उसने लॉ तोड़ दिया, तो भगवान उसको पनिश करेगा, यू डोंट वरी। तुम क्यों चिंता ओनियन करते हो? भाई, अगर वो गलत ओनियन है भाई, तो वो ओनियन उसको भाई, पनिश करेगा। ओनियन भाई, ओनियन भाई, ओनियन भाई, ओनियन भाई, ओनियन भाई, यजुर्वेद का मैंने रेफरेंस निकाला है और मैं चाहूंगा ओएस भाई उसको जो है शेयर करे। यजुर्वेद 40:9 है। दे इंटर डार्कनेस दोज हु वर्शिप नेचुरल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फायर, etc. दे sink deeper in darkness, those who worship सबमति, एग्जाम्पल क्रिएटेड थिंग्स। यजुर्वेद 40:9। आप वेद को मानते हो कि नहीं मानते हो, आप मुझे ये बताओ। देखिए, हम इनके सज्जन हैं, ये हमें शत्रु समझे बैठे हैं, कह रहे हैं आपको क्या है इससे, हम तो आपका जी, भला चाह रहे हैं, ये हम तो देखें। आपके मित्र हैं, हम तो आपके मित्र हैं, प्रिय मित्र। आप देखिए आपके यजुर्वेद में लिखा है, आप बताइए आप वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ, लेकिन अभी वेद कितने आप पुराने मानते हैं। हैं तो वेद के विरुद्ध कैसे जा रहे हैं? जब नहीं, वेद को मैं आप मानता मानते हूँ ना। हैं तो वेद के विरुद्ध कैसे जा रहे हैं? तो वेद के विरुद्ध आप क्यों कार्य कर रहे हैं? क्यों आपने बोला कि मना नहीं है, मैंने आपके वेद से निकाल के रेफरेंस दे दिया और आपको रेफरेंस आपके वेद से दिया है। और वेद जो भी सच्चा सनातनी है वो ये मानता है कि वेद ईश्वर वाणी है, वर्ड ऑफ गॉड है। वो सनातन धर्म का बेस यही है। और जब आप वर्ड ऑफ गॉड जो ईश्वर वाणी है उसको आप डिनाई करके आप मूर्ति पूजा के पीछे लटके पड़े हैं, तो आप जो है वेद निंदक की कैटेगरी में आ जाते हैं भाई। आप मूर्ति पूजा करके वेद की निंदा कर रहे हैं, वेद का अपमान कर रहे हैं अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो। और वेद में भी कौन सा है अध्याय, मैं बता देता हूँ कौन सा वेद, यजुर्वेद, ठीक है, 40 अध्याय और उसका बन जाएगा 9। ठीक है भाई। अच्छा, तो लबैक भाई, आप जी इसके साथ अगर मैं बोलूँ, 32:3 भी खोलना है, एक सेकंड, 32:3 भी खोलना है इधर साथ ही। जी जी 32:3 पता है क्या है? लई स कमिस्ली ही शई, उसके जैसा कोई भी नहीं है।
ठीक है, तो ये जो मूर्तियां पूजते हैं, हाँ ये गलत है, ये यजुर्वेद खुद कह रहा है। आप बोलो। मैं बोलूं? देखिए, पहले तो यजुर्वेद जो है ऐसा नहीं है कि 100-200 साल पहले लिखा हुआ है, ठीक है? हैं? ये फिर 100-200 साल बोलो। 100-200 साल पहले लिखा है, ऐसा नहीं है। इसको कितने साल हुए, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है? तो इसके साथ चेंज होने का, छेड़छाड़ी होने का इतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो पहले हम आँख बंद करके जो भी लिखा है इसको मान लें, ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात। और फिर भी अगर ऐसा मान लेते हैं कि चलो किसी ने ऐसा लिखा है, तो मैं उसको अभी उस पॉइंट को मैं नहीं मानता हूँ। कर सकते हो जिसको करना है ऐसा। यानी आपने अपना बनाया हुआ मजहब कि मतलब जो तो चीज एक को सेकंड, आप मानना है वो वेद उठा आप लेनी वेद है। नहीं मानते, वेद नहीं मुझे मानते फिर ऐसा आप? नहीं, वेद मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ। यानी पूरी तरह से नहीं मानते उसको, जितना दिल करता है उतनी मानते हो। हाँ, जितना दिल करता है उतना मानता हूँ। ये कहाँ अच्छा से मलिक लिया भाई, आपने स्टैंडर्ड? हम्म, स्टैंडर्ड कहाँ से मुझे लिया आपने? मगर मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ति पूजा करने से कोई प्रॉब्लम किसको है, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर क्यों गॉड को प्रॉब्लम है, ये आप यजुर्वेद गॉड का वर्ड नहीं है। ये देखिए, ये तो आपके गॉड बेटे को फ्रंट पे रखा हुआ प्रॉब्लम है। है, गॉड को प्रॉब्लम है तो गॉड मूर्ति में से वहां पे आके बताएगा कि भाई मत करो। ये बता दिया है ना, ये इतना बड़ा ये देखो, ये आया वो हुआ तो स्क्रीन के ऊपर। वो गॉड है, वो आके बताएगा। तो ये बता तो दिया, और कैसे बताया फिर आपको? पर नहीं नहीं ये तो मलिक मैं भाई, बोल रहा हूँ कि मल, ये इतना पुराना है कि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। कब एक सेकंड, फिर मतलब तो इसका इसको मतलब पहले हो गया, देखना खत्म हो गया पड़ेगा। ना फिर, यानी ऑनियन वेद ही खत्म हो गए ऑनियन फिर। ऑनियन 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 ऑनियन, एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, उसने बड़ी यार मजे की बात की है। ये जबरदस्त है। एक सेकंड मलिक भाई उसने बहुत जबरदस्त बात की है। उसने कहा है कि गॉड को अगर मूर्ति की पूजा से प्रॉब्लम होगा तो वो मूर्ति के अंदर आके मूर्ति के मुंह से बोलेगा कि अंदर आके नहीं, ये गलत है। कहीं भी आके, तो ये बोला है, अंदर आके नहीं, नहीं तूने नहीं यही बोला, यही बोला पीछे नहीं, पीछे करके अंदर दिखा आके दूंगा। नहीं। तूने बोला वो कि मतलब तुम है बोला कि वो आके बता देगा, आके कैसे भाई, बताएगा? भाई वट टू वट मत जाओ। मैं बोला कहीं भी आके बताएगा, मंदिर में आके बताएगा, बाहर आके बताएगा, बताएगा। जैसे अच्छा गवर्नमेंट बंदे, पनिश, आपने एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट पनिश करती है हेलमेट ना पहनने पे, करती हाँ है कि नहीं करती? तो गॉड हाँ पनिश करती है। करेगा, क्यों नहीं करता एक बार गॉड पनिश? गॉड करेगा। गॉड ने नर्क किस लिए बनाया है? लेकिन तेरे मरने के बाद होगा वो, पहले नहीं होगा। जब तक जिंदा है तेरे पास टाइम है। जैसे जी देखो, मलिक चोर भाई, जब तक भागता रहता है। मलिक भाई नर्क जी जी। और वो कर्मा मलिक भाई, पे एक होता मैंने है, ठीक है? एक कर्मा मैंने पे दिया होता है। है, ऐसी एक मिनट, चीजों पे नहीं होता। ओनियन भाई आपका कर्मा अभी पता चल जाएगा। अभी देखे, आप पढ़े, आप हिंदी में मैंने पेस्ट किया है, जी एक मिनट, हिंदी में एक पेस्ट मिनट किया सर। है, उसको आप हाईलाइट कर दें और इनसे पढ़ने के लिए बोले, क्योंकि हिंदी में जी है। ये पढ़े स्क्रीन के ऊपर, आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ। ये देखें, ये नहीं, ये जो आप समझ रहे हैं ये वाला पढ़े। हाँ बताइए, आप क्या लिखा है बताइए, स्क्रीन देखे इसका ना, फोन मतलब की क्या स्क्रीन है पढ़े आप? देखे। इसका? हाँ, अरे पढ़े, इसको पढ़े, संस्कृत क्या है मतलब भाई, है यजुर्वेद? संस्कृत का अभी कोई उसका 100% ट्रांसलेट नहीं होता है। ये वैदिक अरे संस्कृत हिंदी है, भी है भाई। संस्कृत भी नहीं है। वैदिक संस्कृत, उसका कोई भी अभी एक्सपर्ट है ही नहीं पूरी दुनिया में, आपको पता है? ये हिंदी नहीं है है ना बे, भाई, ये वैदिक आचार्य, संस्कृत है। आचार्य है ना, मठ के, मठ के आचार्य है ना भाई, मठ के वो आचार्य है। संस्कृत जानते हैं, ये संस्कृत जानते हैं, वाल्मीकि ये वैदिक। वाल्मीकि 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 को है। 100% पूरा ट्रांसलेट कर सके ऐसा एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। वो सब वैदिक संस्कृत था। पता है आपको वैदिक संस्कृत क्या अच्छा, तो है? इसका, डिफरेंट पता है हाँ तो वैदिक इसका संस्कृत और मतलब ये, संस्कृत में? ओनियन भाई, पता है इसका आपको? मतलब ये है कि आप, गैर जरूरी बात की तरफ जा ओनियन रहे ओनियन हैं आप। भाई, इसका ओनियन भाई, ट्रांसलेट इसका आप मतलब ये है, 100 लोगों को ओनियन भाई, पूछोगे तो वो मलिक अलग भाई एक अलग बार म्यूट कर दे बताएंगे। इसको, इसको यार ये म्यूट कर दे। सुनते नहीं है मुझे, ओनियन भाई हाँ आपको म्यूट मुझे हाँ करना पड़ता है, आप सुन लिया करें बात, ज्यादा अच्छा नहीं है हाँ, ये? कितनी बेइज्जती वाली ओनियन, बात है, आपको बार बार मैं म्यूट करूं? आप सुन लिया करें एक बार, यार हाँ अच्छी बात थोड़ी है ये। जी, प्यारे ओनियन भाई, आप जो बोल रहे हैं वो आप अपने विरुद्ध में ही बोल रहे हैं, आप अपने अपोजिशन में ही बोल रहे हैं, अपोजिट बोल रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि जो चीजें संस्कृत में लिखी है और संस्कृत को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसका मतलब, इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये निकलता है कि आपके पास जो भी किताबें हैं, जो भी बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो आप पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं है। और जब आप पढ़ने और समझने के कैपेबल नहीं है तो आपको ईश्वर का सही पूजा, प्रार्थना, उपासना उपासना प्रेयर करने का तरीका भी पता नहीं होगा। जी, अब इनको अनम्यूट कर दें।
ये बात रिकॉर्ड में आ गया। ये अनम्यूट ही है, मैंने म्यूट नहीं किया। जी सर जी, मेरा कहने का मतलब है कि ये वैदिक संस्कृत है, संस्कृत भी नहीं है, तो चले इंग्लिश तो पढ़ लेंगे है। इंग्लिश पढ़ लेंगे। मुझे बोलने दे, फिर आप बोलोगे कि आप बोलने नहीं देते। चले बोले आप। हाँ ठीक है, ये वैदिक संस्कृत है, तो ये हिंदुइज्म को ऐसा नहीं है कि 1000-2000 साल पहले आया है। ठीक है, ये रामायण कब हुई है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 5000 साल पहले, 10,000, 15,000। ठीक है, तो आप समझिए कि ये जब लिखा गया था उसका एक्चुअल मीनिंग तो अभी कोई नहीं निकाल सकता, सबका मीनिंग भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं, मीनिंग तो सिंपल है भाई, मतलब अब है ही नहीं आपके पास, असली नहीं है। मीनिंग तो सिंपल है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नहे नए नास्ते, नास्ते निकंच, अर्थात ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ठीक है, ये उपनिषद में लिखा है, 4 है। और मैंने उसके पहले जो रेफरेंस दिया था उसमें भी यही बात कहा गया था, आपके गीता में भी यही बात कहा गया है कि जो भी डेमी गॉड्स की पूजा प्रार्थना करता है वो अंधकार की ओर जा रहा है। वो गीता का मैं भी आपको दे दूंगा, आप गीता भी पढ़ ले। आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने आप को डिनाई कर रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं आप अपने अपोजिट बोल रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे बोल करके। यहाँ पे कि अगर आपके स्क्रिप्चर कि आपके स्क्रिप्चर ऑथेंटिकेटेड ही नहीं, मुझे सिद्धांत सिखा रहे हिंदुइज्म के, जो आपको थोड़ा भी पता नहीं है, वो आप मुझे ये सब। अच्छा, आप उनको जवाब भी तो नहीं दे पा रहे ना। देखिए हमें नहीं पता तो आप कौन सा जवाब दे रहे हैं? आप तो निकाल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, सॉरी एक मिनट मुझे अब दीजिए ना, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ कब से। आप हमें ये कह रहे हैं कि भाई मुझे हिंदुइज्म सिखा रहे हैं, हंस हंस के आप बात कर रहे हैं, आपको तो खुद पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो है किताब खत्म हो गई है, इसको हमने निकाल दी है, ये अब जबान इतनी पुरानी हो गई है, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। मैं सुने एक मिनट, मैं आपकी सुन रहा था। तो फिर आपने कह दिया कि जनाब मैंने जो है ना ये लाइन मैंने ले लिया, मुझे ये पसंद आई है, इसमें से वेद में से ये मैंने ले लिया, ये मुझे पसंद नहीं आई तो इसको भी मैंने उठा के बस के नीचे फेंक दिया, इसको भी मैंने ट्रक के नीचे फेंक दिया, ये भी मुझे नहीं पसंद आया। यानी जितना मेरा दिल कर रहा है वो मैं ले रहा हूँ, जो मुझे पसंद आ रहा है इसको पढ़कर वो मैं ले रहा हूँ, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा वो मैं नहीं ले रहा, आप मुझे सिखा रहे हैं। हाँ, ये तो कोई बात नहीं, बड़ा नॉन सीरियस बिहेवियर है आपका उल्टा। अबे मैं बोलूँ आपको? जी आपको बोलने के लिए बोलती है, बोले। हमारे हिंदुइज्म में कुछ भगवान ही प्रकृति की पूजा करते हैं, शंकर भगवान खुद ही प्रकृति है, राम भगवान पूजा करते हैं, तो फिर उसमें क्या फिर साबित करना है कि भगवान ही करते हैं? तो फिर कहाँ पे ऐसा बोला है कि आप मूर्ति पूजा मत करो? कौन से भगवान करते हैं? आप रेफरेंस दिखाएं। नहीं मलिक भाई इनसे रेफरेंस मांगे आप। अभी शंकर भगवान के बारे में इन्होंने बोला, आप रेफरेंस दिखाएं कौन सी किताब में, किताब का नाम बता दें आप। किताब का नाम ऐसा तो मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ। हो गया, बात खत्म। आगे में तीर मत चलाओ ओनियन भाई। लबैक में सॉरी, ठीक है जी, ठीक है ओनियन भाई। हाँ ओनियन भाई, नेक्स्ट वीक आप लेकर आए, कोई पढ़ कर ना रेफरेंस लेकर आए। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आप जरूर दोबारा तशरीफ लाइएगा, आपसे यहीं से बात आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने आकर सारी किताबों को निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये किताबें निकारने के लिए ही हैं, क्योंकि इनकी वाकई ऑथेंटिकेशन नहीं है, इनकी वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, हाँ आखिरी बात आप जरूर रख लें, उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जी भाई, हिंदुइज्म किताबों पे टिका हुआ नहीं चलता। जबरदस्त यही सुनना था, बहुत शुक्रिया जी। आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम जरूर तशरीफ लाइएगा। हिंदुइज्म बिल्कुल किताबों में नहीं चलता, हम आपसे फुल एग्री करते हैं। और हिंदुइज्म की कोई किताब महफूज भी नहीं रही। एक किताब पर चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस किताब को पहले वेरीफाई किया जा सके, उसकी जो उसके जो रेफरेंसेस हैं, उसके जो चेन ऑफ नरेशन है, उसको वेरीफाई किया जा सके कि ये किताब महफूज भी है। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात की कि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता, इसकी कोई चेन पीछे जाके पता नहीं है कि कब किसने लिखी, किसने कितनी इसमें मैनिपुलेशन की, किसने इसमें मैनिपुलेशन की, कितना गंद इसमें डाला और कितना इससे बाहर निकाला। तो इसकी कोई भी हमारे पास इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल आपसे हम एग्री करते हैं। आप जरूर नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाइएगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।